दोस्तों, आज मणिपुर से जो खबर हम लोगों के सामने आई है, उस खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद दिल से ये आवाज़ निकल रही है कि आज बॉलीवुड की बातें नहीं, फिल्मी जगत की बातें नहीं, केवल इसी इंसिडेंट पर हमें बात करनी चाहिए जो घटित हुई है मणिपुर में। यार, इतनी क्रूरता, इतनी अभद्रता कहाँ से लाते हैं लोग, कहाँ से लाते हैं लोग। आज जो ये घटनाक्रम पूरे विश्व को देखने को मिला है, जो वीडियो मणिपुर वॉयलेंस से निकल कर हम लोग के सामने आया है, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि भैया इस वक्त 56 इंच की सरकार है ही नहीं मेरे भाई। 56 इंच की सरकार नहीं है। इतना कुछ हो जाता है हमारे देश में, और भाई हमारे देश के कर्ता धर्ताओं को पता कब चलता है, जब वो वीडियोज़ हम लोग के सामने आते हैं और ये लोग मीडिया के सामने आते हैं और यूँ करते हैं कि तुमने हमारी तरफ एक उंगली किया है ना, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं। स्टेटमेंट कैसे कि मैं अपने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये आह्वान करता हूं कि वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना सुदृढ़ करें कि भाई हमारे देश की महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार कर ही ना सके। राजस्थान में जो घटना घट रही है, छत्तीसगढ़ में जो घटना घट रही है, वही घटना मणिपुर में घट रही है। भाई आप कहना क्या चाहते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं राजस्थान में भी हुई हैं, ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी हुई हैं, इसीलिए भैया हम जस्टिफाई करते हैं कि भैया मणिपुर में भी जो घटना हुई है वो ऐसी ही घटना है। अरे तुलना मत कीजिए सर, तुलना मत कीजिए, इस पे कोई कठोर कदम उठाइए। आपको लोगों ने इसी विश्वास पर पूर्ण रूप से सरकार संभालने का मौका दिया था। गठबंधन की सरकार को लोगों ने छोड़ा और आपको बोला कि पूरा मौका हम आपको देते हैं, यही सुनने के लिए कि राज्य सरकारें अपना कार्य निर्वहन करें। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए है? आप लोग क्या कर रहे हो? मणिपुर की घटना को लेकर कई दिनों से लगातार जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही थी कि वहां पर काफ़ी दिनों से उपद्रव जो है वो छिड़ा पड़ा है। 2 समुदाय आपस में इतने कठोर रूप से लड़ रहे हैं कि भैया वहां पर मानवता जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है। कई सारे ऐसे फुटेज, कई सारी ऐसी खबरें हम लोगों के सामने मणिपुर वॉयलेंस को लेकर आई, जिसको देखने के बाद तो भाई दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि भैया इतना सब कुछ हो रहा है हमारे कंट्री में, तो भैया इन सभी घटनाओं को दबाने के लिए सरकार कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठा रही है। और आज हमारी देश की 2 बेटियों को जिस तरह से उन नीच, गलीच, कर्मकीट, पापी, अधर्मी लोगों ने नग्न अवस्था में रोड में दौड़ाकर उनका जो, मैं क्या बोलूँ यार, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जिसको मैं बोलूँ तो मतलब कि अग्नि लग जाए। भाई ऐसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं होना चाहिए, जो कि भैया अपने देश का सर पूरे विश्व के सामने झुका रहे हैं, बता रहे हैं पूरे विश्व को कि भाई हमारे देश में कोई लॉ, कोई कानून चलता ही नहीं है। यहाँ पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रखे हैं कि वो सरकार को कुछ समझते ही नहीं है। तभी तो इस अवस्था में इन लड़कियों के साथ जो अभद्रता की गई है, निर्वस्त्र तो इन लोगों ने किया ही है। उसके बाद भाई जिस तरह से इस वीडियो में जो फुटेज हम लोग को देखने को मिले हैं, मैं वो वीडियो आप लोग को नहीं दिखा सकता हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे कि भैया कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से इतनी नीचता लोगों के अंदर आ गई है। आज इस मुद्दे पर पूरे देश को बात करना चाहिए। देश में सरकार किसकी है, किसकी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि भाई जो सरकार देश में है, चाहे वो पक्ष की हो, चाहे वो विपक्ष की हो, भाई इन लोगों का कर्तव्य क्या है? यही ना कि भैया आपको समाज को ऐसे आपराधिक चरित्र के लोगों से बचा कर रखना है।
अपने देश का मान सम्मान घटाने वाले लोगों को उनको सही जगह दिखाना है, तो इस तरह से आप लोग दिखाओगे जगह। पूरी तरह से आज भारतवर्ष का जो सर है ना भाई, झुक गया पूरे विश्व के सामने। बहुत बुरा हुआ है। और इस खबर को देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि अब तो मुझे किसी भी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। अभी जो वर्तमान में सरकार है, इससे पहले जो सरकार थी उसको हम लोगों ने काफ़ी मौका दिया। जब उनसे हमें कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने एक नए इंसान को मौका दिया कि भैया आपने बहुत सारे वादे किए हैं, आप ये आश्वासन दे रहे हो कि भैया आपके शासनकाल में कानून व्यवस्था भी अच्छी होगी, समाज की दशा भी अच्छी होगी और देश की दिशा भी अच्छी होगी। लेकिन भाई आप भी ढाक के 3 पात निकले हैं। इसके लिए किसी को भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मेरा उन सभी से यही निवेदन है कि भाई आप अपना राजनीतिक एजेंडा साइड में रखें, इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। जो हो रहा है हमारे देश में, ये हमारे देश के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। आज के तो भैया ऐसा लगता है कि देश के पॉलिटिशियंस का ना बस एक ही तरीका हो चुका है राजनीति करने का, तोड़ो और राज करो की राजनीति। जितना समाज में द्वेष फैलेगा, समाज में जितना बैलेंस बिगड़ेगा, उससे हमारा काम अच्छा होगा। हम ये कहेंगे देखो अगर वो रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे, अगर तुम रहोगे तो वो नहीं रहेंगे। इस पॉलिसी पर आप लोग राज कर रहे हो ना, लेकिन समाज सब कुछ देख रहा है। आज जो हुआ है, और ये आज नहीं हुआ, सबसे मज़े की बात आपको बताता हूँ। इस जो वीडियो आज हम लोगों के सामने आया है मणिपुर से, उसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि ये घटना मई में घटित हुई है। ऐसी खबरें कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन भैया ये जो घटना जो है वो उजागर हुई है अब जाकर। तो कहाँ सो रही थी हमारी देश की जांच एजेंसियां? क्या इतनी लचर हो चुकी है हमारे देश की जांच एजेंसियां, हमारे देश का सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की न्याय प्रणाली, जो कि भैया इतना कुछ होने के बाद भी अनजान बैठी हुई है? और आज जैसे ही ये वीडियो हम लोगों के सामने आता है कि भैया विध्वंस हो जाता है और ये सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में, लेकिन गया किसका? तो उस परिवार का जिनके घर की लाडलियों के साथ ये अन्याय हुआ है। किसी को भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। भाई हम सब पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोग छोटे मोटे देश के बासिंदे हैं। इस देश के प्रति हम खुद को समर्पित रखना चाहते हैं और हमारी जो निष्ठा है इस देश के साथ जुड़ी हुई है। इस देश के साथ अगर कुछ भी बुरा होगा तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम कभी भी नहीं चूकेंगे। दिल तोड़ दिया इस सरकार ने भी, इस सरकार से भी जो उम्मीदें थी। अब मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया ये सरकार भी उन उम्मीदों के काबिल नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो घटित हुआ है घटना मणिपुर में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल, नहीं बोलूँगा ये बात, आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भैया जो ये हुआ है ये सही हुआ या गलत।